बाबा कहते हैं, तुम क्यों सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और क्या चाहिए। साईं का भंडार भरा हुआ है। वे अपने हजारों हाथों से भक्तों को सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। सबकी खाली झोली भरते जा रहे हैं। साईं एक बार पतवार थाम लें, फिर हमें किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वे स्वयं ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। योगी राज साईं से अच्छा मार्गदर्शक सतगुरु भला कौन और हो सकता है। लोगों को क्षमा करना सीखिए। ये वो चीज़ है जिसकी उम्मीद आप भी तो साईं से करते हैं। बाबा कहते हैं कि लोगों को अपनी गलती तो नज़र आती नहीं, जब दूसरों की गलती देखते हैं उनसे नाराज़ हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। अगर आप लोगों को क्षमा करना सीखेंगे तो आपके रिश्ते मधुर होंगे और आप खुश रहेंगे। आप जब गलती करते हो तो मेरे पास आते हो, मुझसे माफ़ी मांगते हो, मैं माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि तुम सब मेरे बच्चे हो। कोई अपने बच्चों से कभी नाराज़ होता है। अगर तुम लोगों को माफ़ करना सीखोगे ना, तो इससे मुझे खुशी मिलेगी और तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। मत डरो अपने बुरे वक्त से। कभी ये बुरा वक्त ही तुम्हें सबसे अच्छे सबक सिखा कर जाएगा। बाबा कहते हैं, जब तुम्हारे पास दुख आते हैं, तुम घबरा जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, मत डरा करो। बुरा वक्त बहुत अच्छा है। जब तुम दुखी होते हो ना, तभी तो दया और करुणा के द्वार खुलते हैं। तुम्हें बुरा वक्त एक अच्छा इंसान बनाता है। जब तुम दुखी होते हो तभी तो किसी का दुख समझ पाते हो। जब दुख आते हैं ना, तो ये दुख तुम्हारी सफाई है। जब तुम साफ सुथरे हो जाते हो तभी तो परमात्मा से मिलन होता है। तो दुखों से घबराया मत करो, उसे एक अपनी परीक्षा समझा करो और उस परीक्षा में पूरे उतरा करो एक अच्छे इंसान बनकर। अपना दुख भरा हाथ मुझे दे दो, मैं तुमको सुख के सागर में ले जाऊं, पर तुम भी अपने कर्म का हिसाब रखना। बाबा कहते हैं, जब तुम परेशान होते हो, मेरे पास आते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लेता हूँ। तुम मेरी जिम्मेवारी बन जाते हो। पर मेरे बच्चों, तुम सत्कर्म करो। पहले अपनी आत्मा में झाँक कर देखो कि तुम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। जब तुम सत्कर्म करोगे ना, तो तुम एक कदम बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें सत्कर्म के पथ पर 10 कदम चलने की शक्ति दूंगा। फिर जो तुम्हारे दुख है ना, तुम्हें दुख लगेंगे ही नहीं, तुम बहुत खुश रहोगे। इसलिए मेरे बच्चों, नेक बनो, भलाई किया करो, दूसरों के काम आया करो। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। बाबा कह रहे हैं कि कभी ज़िंदगी में उदास मत होना जब आपके ऊपर दुख आए, क्योंकि सुख दुख तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं। ऐसा तो कभी होता नहीं कि हमारी ज़िंदगी में सुख ही सुख रहे और कभी दुख ना आए। ये तो पॉसिबल नहीं है, हम सब लोग इस बात को भी जानते हैं। पर जब दुख आते हैं तो हम इतने टूट जाते हैं ना, इतने निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये शायद हमारे साथ हमेशा के लिए ज़िंदगी में ये रह जाएगा, ये हमारा दुख कभी नहीं ख़त्म होगा। पर कभी ऐसा नहीं होता। दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। तो दुख भी आता है तो आप उसको इतना दिल पर मत लगाओ, क्योंकि जो हमारे सोचने का ढंग है उसी पे डिपेंड करता है। दुख हम जितना सोचेंगे तो वो हमारे लिए बढ़ जाएगा। अगर हम उसको हल्के से लेंगे तो वो हमें इतना बड़ा नहीं लगेगा। तो आप दुख भी आए तो उनमें भी मुस्कुराते चलो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके दुख कब चले गए। कोई भी राह पकड़ो मगर साईं को मत भूलना, यही बोल कर चलना कि बाबा आप आगे आगे हम पीछे पीछे। बोलो ओम साईं राम। साईं बाबा की ये विशेषता है कि वे सबको सहज रूप में ही प्राप्त हो जाते हैं। साईं ने ईश्वर को आम आदमी के लिए सुलभ कर दिया है। मजे की बात तो ये है कि साईं को तलाश करते करते इंसान अपने आप को ही ढूंढ लेता है। अध्यात्म जैसे गुण रहस्य साईं की भक्ति से एकदम आसानी से खुल जाते हैं। कोई ध्यान, समाधि, हठ योग आदि की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ उनके नाम का स्मरण ही हमें मुश्किलों से निजात दिला देता है। और हमारे जैसे सामान्य लोग सिर्फ उसी के सहारे परम सत्य की खोज कर लेते हैं, ईश्वर को पा लेते हैं। ज्ञान, भक्ति और चरित्र साधना और सरलता का संगम है। साईं का ये सहज और सुलभ स्वभाव सबके मन में उतर जाता है। तो आप साईं के पीछे चलते रहिए तो आपकी ज़िंदगी सुखमय हो जाएगी। मेरे सद्गुरु साईं, सुकून बस इतना ही काफ़ी है।
जिंदगी में मुझे साईं तुमने इतनी दूर शिरडी में रहकर भी तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। बाबा की भक्ति में बहुत ही असीम आनंद है, मन को सुकून मिलता है। बाबा के स्मरण मात्र से ही हमारे अंदर अद्भुत शक्ति का संचार होता है और इस शक्ति के उदय होने के साथ मानो हमारे डरे से हमें जीवन को एक ठोर मिल गया हो। साईं की भक्ति से ये भाव उत्पन्न होता है जिसमें आपको दुख जो है आपको दुखी नहीं करेगा। अपमान होने पर भी आप अपमानित नहीं होते, कहीं कुछ खोने का डर भी नहीं होता, सब कुछ होते हुए भी आप अभिमानी नहीं होते। बाबा की भक्ति से हमारे अंदर ये सब गुण आ जाते हैं। जब ये गुण आ जाते हैं तो हम कभी दुखी रह ही नहीं सकते। बाबा चाहे शिरडी में हैं पर ऐसे महसूस होता है कि हमेशा हमारे आस पास है। आप अगर शिरडी नहीं जा पाते तो परेशान मत होना। बाबा को अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो बाबा आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। इंसानियत, सच्चाई और अच्छाई, इसी से रिश्ते हैं मेरे साईं। साईं का दरबार सबके लिए खुला है। कोई राजा, रंक, धनी, गरीब, कोई लूला, कोई लंगड़ा, सब बाबा के दरबार में किसी बिना भेदभाव के आते हैं और साईं सबको अपनाते हैं। यहाँ तो सिर्फ प्रेम और भक्ति को तोला जाता है। कोई श्रद्धा से साईं को सिर्फ एक फूल या एक पत्र भी अर्पित कर देता है तो साईं उसकी भावना को जान लेते हैं। सच्चे मन से कोई साईं को सिर्फ एक बार भी नमस्कार कर ले तो साईं उसको उसकी भक्ति के अनुरूप अनुभव प्रदान करते हैं। सच कहे तो साईं की निर्मल भक्ति की धारा में सारे धर्म समाहित हैं और बाबा तो बहुत सिंपल बाबा है हमारे। आप कोई चढ़ावा मत चढ़ाओ, बस अपने अंदर एक अच्छाई, सच्चाई और इंसानियत रखो तो बाबा आपके हैं। जब तुम्हें लगे कि ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो एक बार साईं की आंखों में ध्यान से देखना, तुम्हें शांति मिलेगी। प्रभात के अनुसार हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। बहुत ज़्यादा दुख से हमारा हृदय कई बार बहुत व्याकुल हो जाता है तो साईं ही हमारे जो संचित कर्मों को क्षीण करते हैं, वे अपने भक्तों के भाग्य विधाता है। साईं के रहमो करम से भाग्य की लकीरें भी बदल जाती हैं। हाँ, इसके लिए प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ती है, परंतु साईं हमें कभी निराश नहीं करते। उन्हें ज्ञात है कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। इसको जानते हुए हमें दीर्घकालीन लाभ वाली औषधि देते हैं जिससे हमारा लोक परलोक सुधर जाता है। आप कभी परेशान हो तो आप साईं के मंदिर में चले जाओ, बस ध्यान से बाबा की आंखों में देखो तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में दुख है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। परमात्मा हमारे अंदर है। परमात्मा तभी हमारे अंदर रह सकते हैं जब हम अंदर से अच्छे हों। हम कई बार बाहर से बहुत अच्छा बनते हैं लोगों के लिए, पर अंदर हमारे जो मन के अंदर उनके लिए बुरी भावना होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो व्यवहार और विचार हैं दोनों एक जैसे होने चाहिए। आप अगर अंदर से अच्छे हो तो परमात्मा आपके पास रहेंगे, नहीं तो परमात्मा आपके पास नहीं रहेंगे। आप सोचते हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन देख रहा है, पर परमात्मा तो सब देख रहा है ना। तो इसलिए आप इंसान से नहीं परमात्मा से डरा करो और हमेशा अच्छे रहा करो।